जय श्री कृष्ण दोस्तों मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम लोग अपने बुरे समय से बाहर नहीं आ पा रहे, इसके लिए क्या करना है। नो डाउट समय अच्छा हो या बुरा उसकी एक खासियत है, आज या कल वो गुजर ही जाता है, परंतु बुरे समय की भी एक खासियत जरूर होती है कि वो हम सबको एक लेसन, एक सीख देकर जाता है जो आगे चलकर हमारी जिंदगी में काम भी आती है। इसीलिए शायद भगवान हम सबको बुरा समय देते हैं। आज कोरोना से हमने सीख ली है कि हमारे देश को अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है। चाइना पर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो हम सबके पास सेविंग जरूर होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं, हम लोग अपनी समस्याओं से बाहर क्यों नहीं आ पाते। इसको समझाने के लिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग के बारे में बताता हूँ। ये प्रयोग से आप जानोगे कि हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं। ये गलती मैंने भी अपनी जिंदगी में की थी और इसका अच्छा खासा फल भी भुगता था। वैज्ञानिकों ने एक शोध किया एक मेंढक पे। वैज्ञानिकों ने मेंढक को एक बर्तन में रखा, उस बर्तन में पानी डाल दिया, फिर उस बर्तन को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। जब पानी गर्म हुआ तो मेंढक ने अपने शरीर को पानी के तापमान के साथ एडजस्ट कर लिया। पानी थोड़ा और गर्म हुआ तो मेंढक ने फिर से खुद को एडजस्ट कर लिया। वैज्ञानिक पानी को गर्म करते रहे और मेंढक खुद को तब तक पानी के तापमान के हिसाब से एडजस्ट करता रहा जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। और जब पानी खौलने लगा और पानी का तापमान मेंढक के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मेंढक ने निर्णय लिया कि वह पानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी के इतने गर्म होने पर मेंढक के शरीर को पानी के गर्मी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना संभव ना था। इसलिए पानी से बाहर आना अब जीने मरने का सवाल था। परंतु इस समय मेंढक की सारी एनर्जी अपने शरीर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में लग चुकी थी और अब मेंढक के पास इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो कूदकर बाहर आ सके। थोड़ी देर तक मेंढक कोशिश करता रहा और उसके बाद वो गर्मी की वजह से वहीं खत्म हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेंढक को किसने मारा? हो सकता है बहुत से लोग कहें कि मेंढक को उबलते हुए पानी ने मारा, परंतु ये पूरा सत्य नहीं है, बल्कि मेंढक मरा समय पर सही निर्णय ना लेने के कारण। निसंदेह हम सभी को हालातों और लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, परंतु परिस्थिति के हिसाब से ये हम लोगों को ही देखना होगा कब एडजस्ट करना है और कब कूद कर बाहर आना है। याद रखिए, जो लोग समय पर सही निर्णय नहीं लेते, जिंदगी उनके लिए खुद ही निर्णय ले लेती है। श्री कृष्ण की भी यही सीख है, ना किसी के साथ बुरा करो और ना बुरा सहो। तो अब आते हैं दूसरे नियम पर। एक बार स्कूल से घर आकर माँ से एक बच्चे ने कहा, माँ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। छोटा लड़का बोला, मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है, जीवन में कुछ रस ही नहीं रहा। मेरी एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, ऊपर से पढ़ाई का इतना बोझ। बच्चे की माँ बच्चे को रसोई में ले गई और गैस की 2 आंच पर एक एक बर्तन रख दिया और गैस की तीसरी आंच खाली रहने दी। पहले बर्तन में बर्फ रख दी, दूसरे बर्तन में मक्खन रख दिया और गैस की तीसरी आंच पर पापड़ रख दिया। बेटा माँ से चिढ़कर बोला, माँ तुम क्या कर रही हो? माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि गैस जलाकर तीनों को थोड़ी देर के लिए पकने दिया और ठीक 20 मिनट बाद गैस को बंद कर दिया। माँ ने पूछा, तुमने क्या देखा? बेटा बोला, पिघली बर्फ, पिघला मक्खन और पापड़। माँ मुस्कुराई, तीनों को एक एक प्लेट में डाला। माँ ने अब बर्फ को दिखाते हुए कहा, गैस पर रखने से सख्त बर्फ पानी बन गई। पहले बर्फ कितनी सख्त थी, एकदम ढीठ थी, और जब गर्म आंच पर उबाली गई तो वो एकदम पिघल कर अपना अस्तित्व खो बैठी। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, वो मुसीबत आने पर हिम्मत छोड़कर कर्म करना बंद कर देते हैं। फिर माँ ने पापड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, इसके उलट पापड़ पहले नरम था, आंच पर ये सख्त हो गया, और अब इस मक्खन को देखो, ये मक्खन अब घी बन गया और अब इसमें कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। माँ ने बताया, बर्फ
तामसिक व्यक्ति का प्रतीक है, जो आज अर्थात मुश्किल पड़ने पर नर्म पड़ गया, घबरा गया, डिप्रेशन में आकर अपना अस्तित्व ही खो बैठा। पापड़ प्रतीक है राजसिक व्यक्ति का, जो मुसीबत आने पर कठोर अर्थात क्रोध में आ गया या कहो चिढ़ सा गया। और मक्खन प्रतीक है सात्विक व्यक्ति का, जो मुसीबत पड़ने पर निखर कर सामने आया, जिसके लिए मुसीबत भी एक अवसर बन गई। हम सभी में ये तीनों गुण हैं। मुसीबत भी सभी पर पड़ती है, पर प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में ही है। तो मुसीबत में अवसर देखने का प्रयास करें, सात्विक मक्खन की तरह। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, सतोगुण बढ़ने पर रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। हरे कृष्णा।